हेलो सबको राधे राधे। योगी क्रियांश व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज बनाएंगे हम मक्के की रोटी। अब ये फूली फूली कैसे बनती, कितनी फूली फूली रोटी बन के तैयार हुई है। चलो इसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने बनाई है 3 तरीके से मक्के की रोटी। उसके लिए हमने पहले मक्के का आटा लिया है। ये पीली मक्के का आटा है और उसके बाद हमने इसमें नमक डाल दिया है। बिल्कुल सिंपल आटा लगाना है, कुछ नहीं डालना है। चाहो तो आप इसमें मसाले वाली बना सकते हो, मेथी वगैरह सब ऐड कर सकते हो। आज हमने सिंपल मक्के की रोटी बनाई है। उसमें नमक ऐड करके और पानी डाल के हम आटा गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही हमें आटा लगाना है। हमें मक्के की रोटी के लिए मक्के का आटा ना तो ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा गीला लगाना है, मीडियम रखना है। और ये देखो, और इसको जब गूंथ लेंगे उसके बाद हमें थोड़ी देर मथना है। मथने से हमारी रोटी फूली फूली बनेगी, अच्छी रोटी बनेगी। ये हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। लगभग लगभग हमारा आटा तैयार है। उसके बाद हम बनाएंगे रोटी। रोटी मैंने 3 तरीके से बताई है कि हमें कैसे बनानी है। आपको जैसा पसंद आए तरीका वैसे बना लीजिएगा आप। ये हमारा आटा तैयार है। आटा गूंथने के बाद हम लोइयां तोड़ेंगे। लोइयां आपके अकॉर्डिंग, आप कैसी रोटी बनाते हो, छोटी या बड़ी, उस अकॉर्डिंग आप लोइयां तोड़ लीजिए। और मक्के की रोटी थोड़ी मोटी बनती है, वही अच्छी लगती है। इसलिए हमने एक रोटी के लिए देखो कितना सारा आटा लिया है। मैं बिल्कुल छोटी सी भी नहीं बनाती हूँ, मीडियम साइज की रोटी बनाती हूँ। इसलिए बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले हम इसका आटा बहुत ही, मतलब जैसे बनाते हो ना वैसे ही बन जाती है इसकी रोटी। तो पहले हमने ये गेहूं का आटा डाल के और पहले हाथ से ही बनाई है। लोइया को हाथ से ही नीचे दबाते हुए रोटी बनानी है। हमें इसको गोल शेप देना है उंगलियों से। ये देखिए, हमें चारों तरफ ही हाथ से दबाना है लोइया को। उसी के बाद ही रोटी अच्छी बनेगी। ऐसा नहीं घुमा घुमा के हमें चारों तरफ ही करना है। और बीच में हमें ये थोड़ा सा आटा डाल दिया है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, साइड में हमें हाथ रखना है तो ये रोटी फटी हुई सी नहीं दिखेगी हमें। बहुत ही अच्छा शेप आके तैयार होगा इसका। उसके बाद हम इसको प्लेन करने के लिए एक बार बेलन से कर देंगे। पूरी रोटी बनने के बाद एक बार बेलन घुमा देना इस पे। ये देखिए, तो ये बिल्कुल प्लेन सी रोटी हो जाएगी। और जहां भी आपको शेप ऐसा लग रहा है तो वहां पे हाथ से सही कर देना। ये देखो कितनी आसानी से चकले पे से हाथ पे आ गई है। ये हमने रोटी तवे पे डाल दी है। उसके बाद हल्की सी सिकने के बाद इसको पलट देंगे। उसके बाद ये हमने दूसरी लोइया ले ली। अब दूसरा तरीका देखना हमें कैसे बनाना है। उसको भी हमने आटे से ही, गेहूं के आटे से ही बनाया है। पर देखना इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले उंगलियों से दबा दबा के हम रोटी की साइज का कर लेंगे। ये देखिए, बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा आटा लगाना है तो चकले पे रोटी चिपकेगी नहीं और उठाने पे आसानी से उड़ जाएगी। उसके बाद इसको हल्का सा ही हमें रोटी का शेप देके उसके बाद बेलन से बना देना है। और शेप कैसा भी हो, हमें बेलन से बेल दो इसको। शेप कैसा भी आए, चाहे रोटी अच्छी बने या ना बने। उसके बाद हमने ये एक कंटेनर का ढक्कन लिया है, उससे हमने रोटी को काट दिया है। आपको हाथ से सही नहीं बने तो ये हमने रोटी को काट लिया है। कोई कटोरा या किसी डिब्बे का ढक्कन कुछ भी ले सकते हो। और ये हमारी रोटी, इधर वो रोटी बनाई, इतने में हमारी रोटी सिक गई है। उसके बाद हमने इसको गैस चूल्हे पे सेक लिया है। ये देखिए, ये रोटी फूल गई है, ये सिक गई है। इसको भी आप खा सकते हो। और आपको और ज़्यादा कड़क चाहिए रोटी, क्रंची क्रंची, तो आप इसको ओवन पे डाल दीजिएगा थोड़ी देर, सिंपल, तो ये बहुत क्रंची हो जाएगी। ये देखिए, जो हमने बेलन से बनाई है वो भी हाथ पे आसानी से आ गई है। आप कितनी भी रोटी बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। और तीसरा तरीका है हमारा पानी से। जो हाथ से पानी से बनाते हैं ना, वो गाँव में मम्मी वगैरह सब ऐसे पानी हाथ में लेके और रोटी बनाती है। ये देखिए, हल्का सा पानी लगाया लोइया पे और हाथ से हमें
ऐसे 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 करना है, ये देखिए कैसे बनाना है इसको, और ऐसे जोड़ते हुए चलना है रोटी को। ये मेरे हाथ से थोड़ी सी मोटी रहती है, बहुत बड़ी मेरे से रोटी नहीं होती है, इसलिए फिर मैं इसको नीचे चकले पे रख के कर लेती हूँ। आपसे हो जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे करते हैं इसको। मम्मी तो पूरी रोटी हाथ से ही बनाती है। ये मैं ये थोड़ी-थोड़ी मोटी रह गई ना, इसलिए फिर मैंने इसको चकले पे डाल दिया। इसको चकले पे डालने के लिए आप कुछ भी ये शीट ले सकते हो या फिर जो भी पॉलीथीन वगैरह होती है, वो ले सकते हो आप। उससे रोटी उठाने में आसानी रहेगी आपको, टूटेगी नहीं, क्योंकि चकले पे चिपक जाती है। ये फिर हमने वापस चकले पे डाल के और पानी का हाथ लेके फिर उसके बाद वापस उँगलियों से हमने फिर से इसको पतला कर दिया है, रोटी को पतला कर दिया है। ये देखिए। तीनों तरीके बहुत ईज़ी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी रोटी बिल्कुल नहीं खराब होगी, बहुत ही अच्छी रोटी बनेगी। और ये हमारी दूसरी रोटी भी सिक के तैयार है, ये देखिए। पीछे से हमें अच्छे से सेकना है, तो ये अच्छे से फूल जाएगी फिर। जब चूल्हे पे सेकेंगे हम, तो अच्छे से फूल जाएगी। ये सिक तो ऐसे भी जाती है, जिसको सॉफ्ट रोटी खानी है तो वो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। उसके बाद आपको देखो कितनी फूली है ना रोटी, और उसके बाद आपको इसको और क्रंची करना है तो आप इसको ओवन पे डाल दीजिएगा। और ये हमारी तीसरी रोटी भी तैयार है। देखना बहुत ही अच्छे से आराम से हाथ पे आ जाती है, बिल्कुल नहीं टूटती है, ये देखिए। और ये हमने तवे पे डाल दी, इतने में हमारी रोटी इधर क्रंची हो गई है। उसके बाद हम रोटी निकालेंगे और घी लगाएंगे। बहुत कड़क हो गई है, क्रंची बन गई है बिल्कुल रोटी। आपको सॉफ्ट रोटी पसंद है तो आप ओवन पे नहीं डालिएगा। ये देखिए, हमें क्रंची पसंद है इसलिए हम ओवन पे डालते हैं, और ओवन पे डालने से थोड़ा तंदूर का स्वाद आ जाता है इस पे। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बन के तैयार हुई है, बहुत अच्छे से सिक गई है ये। उसके बाद ये हमारा तीसरी रोटी भी तैयार है। ये पानी से बनाते हैं इसलिए ये ऐसे सिकती है, देख लीजिए। ये देखिए, जैसे अपन बेलन से बनाते हैं ना आटा लगा के, वो रोटी अलग होती है, और जो पानी का हाथ लगा के बनाते हैं वो अलग होती है, ये देखिए। और ये बहुत क्रंची बनती है। इसको भी हमने ओवन पे डाल दिया है। ये हमारी रोटी बिल्कुल क्रंची हो गई है। उसके बाद हम लगाएंगे घी, और ये हमने इस पे रोटी पे लगा दिया घी। घी बिना मक्के की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और आप मक्के की रोटी किसके साथ खाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सबके साथ बना लेती हूँ, लेकिन बथुए की कड़ी के साथ मुझे और ज़्यादा पसंद है। मेरी फेवरेट है बथुए की कड़ी और मक्के की रोटी। आप सरसों का साग, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तीनों तरीके आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कैसे बनाते हो ये भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।